अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। गड्ढा और छेद। बृहत हिंदी कोश में गड्ढा का अर्थ जमीन में खोद कर बनाया हुआ या प्रकृति निर्मित छेद लिखा है और छेद का अर्थ छोटे मुंह वाला गहरा गड्ढा लिखा है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि गड्ढा एक छेद है और छेद एक प्रकार का गड्ढा है। ये सही नहीं है। गड्ढा और छेद एकदम अलग अलग चीजें हैं। गड्ढा आर पार नहीं होता, छेद सदा आर पार होता है। जमीन में सामान्यतया छेद नहीं होता, गड्ढा होता है। जमीन में छेद तब कहा जा सकता है जब उसमें बने किसी बिल का मुंह किसी दूसरी तरफ से भी खुला हो। नली में छेद होता है, कपड़े में छेद होता है, चलनी में छेद होते हैं, पर उसमें किसी ऊंची जगह से गिर जाने पर या जोर से दब जाने पर कहीं गड्ढा पड़ सकता है। दीवार में गड्ढा भी हो सकता है और छेद भी। गड्ढा या गढ़ा या गढ़ा संस्कृत के गर्त से विकसित हुआ है। वह आसपास के तल से गहरा, नीचा या धंसा हुआ स्थान है। प्राकृतिक रूप से बने बहुत गहरे गड्ढे के लिए खड्ड या खड्डा या खड्ढा चलता है, जो संस्कृत के खात यानी खुदा हुआ से विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए वो ट्रक खड्ड में जा गिरी। खाई संस्कृत खाती शब्द से भी लंबा चौड़ा गड्ढा है, जैसे किले के चारों ओर। हंसते समय किसी के गालों पर गड्ढे पड़ना अच्छा माना जाता है, पर किसी के लिए गड्ढा खोदना अर्थात उसके अनिष्ट का प्रयत्न करना बुरा माना जाता है। छेद फारसी का सुराख है। वो रंध्र है, वो विवर है। वो स्थूलतः गोल रहता है, इसलिए किसी चीज के फटने पर लंबाई में हुई खाली जगह को छेद नहीं, दरार कहते हैं। छेद या छिद्र संस्कृत की छिद्र धातु से ऐब या दोष के लिए प्रयुक्त होता है। परिछिद्रान्वेषण शब्द को याद कीजिए। गड्ढा कभी क्रिया नहीं बनता, छेद बनता है। संस्कृत में छेदन से संबंधित छेदना बराबर है कुछ चुभा कर किसी वस्तु को छिद्र युक्त करना। हाँ, जैसे आजकल अधिकतर लड़कियां नाक छिदवाना पसंद नहीं करती, लेकिन कानों में 3-3 छेद करवा लेती हैं। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparedio.com की प्रस्तुति।